सबसे पहले। हाँ हाँ, बहुत जरूरी होता है। ये भी है, कुछ क्वेरीज होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो कल हमने पूरा बात टेबल पे किया था। एक दो चीजें टेबल में है, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये सब चीजें जिसको हम लेटर ऑन कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, सब लोगों ने आपको उस वेबसाइट पे गए जो मैंने लिंक शेयर किया था? हाँ, सेव तो कर लिया है, मैं वहाँ पे खोल के देखा नहीं था। ठीक है, लिंक आप तो एक बार कलर की कॉम्बिनेशन, जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना, तो वहां पे कलर कॉम्बिनेशन के लिए एक बार ट्राई करना वहां से। ठीक तो है। देखिए, जो कल हमने बात किया था ना, हमने एक टेबल के बारे में किया था, हमने इस टेबल पे काम नहीं किया था। वो टेबल आपका ये था जिसपे हमने बात किया था। ठीक है। बट हमें अल्टीमेटली इस टेबल पे लाना है। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग है, ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे इस बारे में। यहाँ पर भी आप देखो, शिपिंग कॉस्ट हमने आपको बताया था, शिपिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज बताया था। मैंने क्वांटिटी आपको बताया था कि आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज प्राइस मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करने के लिए। टेबल में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, तीन सेगमेंट है मेरे पास में, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिसेस। जैसे आप जिस पे भी क्लिक करोगे ना, ये उसी का डेटा दिखाएगा। सिलेक्ट ऑल करोगे तो सिलेक्ट ऑल सबका दिखा रहा है। तो ये स्लाइसर होता है, हम आगे जाके बात करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स के। ये एक्सेल का पिवट टेबल है। जैसे आप एक्सेल में पिवट टेबल बनाती हो ना, सेम हेयर आप यहां पर भी अपने इस डेटा को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो। दैट इज योर पिवट टेबल। ठीक है। जहां पे देखिए, टेबल और पिवट टेबल यानी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे जो भी कॉलम, यहाँ पे जो भी वैल्यू लेके आया हो ना, ये एक टेबुलर फॉर्मेट में बनता गया है। इट मीन्स कस्टमर यहाँ पे आ गया, एक कॉलम मैंने सेल्स का लाया, सेकंड हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सेल्स, सेकंड थर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट। बट मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे टू डायमेंशनल चीजें चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देखो, क्वार्टर एंड क्वार्टर है, और ऊपर में देखो, ये आपका प्रोडक्ट कैटेगरीज है। और इस दोनों के डायमेंशन पे आपको सेल्स का वैल्यू दिख रहा है कि आपने कौन से कैटेगरी में किस क्वार्टर में क्या सेल किया है। यदि मुझे ये डेटा टेबल में देखना होता, तो ये कुछ अलग तरह का बनेगा। उसमें क्या बनेगा, एक कॉलम आपका क्वार्टर का होगा, दूसरा कॉलम आपका प्रोडक्ट का होगा। यानी कि आप इसी टेबल को, ये इसी डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये इस तरह का बनेगा। यानी कि आपका मंथ ने क्वार्टर ही था, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, आप ईयर भी हटा दो। तो ये ऐसे बन रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं आपको पूछूं कि आपके किसी यानी ऑटो एंड एसेसरीज का क्वार्टर वन का सेल कितना है, तो ये आपको नहीं पता, बिकॉज ये इन सबको सम करना पड़ेगा। ये जो तीन लाइन ऊपर है, इन सबको टोटल करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी मैट्रिक्स को आज हम समझेंगे आपके वाले उसमें। सो लेट्स गो। या फिर आप न्यू सीट भी कर सकते हो, या फिर इस सीट का एक डुप्लीकेट कर सकते हो, वट एवर। तो मैं इस सीट को डुप्लीकेट करता हूं। तो डुप्लीकेट। और हम बात करेंगे आज मैट्रिक्स के बारे में। पता है। मैं बताऊं, ठीक है, मैंने बोला हम मैट्रिक्स, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो याद गुड्डू है। और मुकेश जी, आप इसी स्क्रीन पे थे ना? हाँ, मुझे याद है। हाँ हाँ, इसी स्क्रीन पे थे, राइट। अब आपको पता नहीं था कि हमें करना क्या है। करेक्ट। बिल्कुल। अभी हम्म। देखो, पहला तरीका ये होता है कि आपको जो चीज चाहिए इसमें से, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया, टेबल को, जो भी चाहिए आपको उस आइकन पे क्लिक करना है। आइदर आप यहां पे क्लिक कर दो, या फिर आप यहां पे इंसर्ट में जाकर के यहां पे क्लिक कर दो। ठीक है। तो जैसे मुझे आज मैट्रिक्स पे क्लिक करना है, मैट्रिक्स विजुअल समझना है, तो मैं मैट्रिक्स पे क्लिक कर दूंगा। वो क्लियर हो। और मुझे जिस साइज का चाहिए मैं ले आऊं। अच्छा, जब हम टेबल पे बात करते थे, जैसे मैं टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ कॉलम्स दिख रहे हैं। यानी कि जो भी डेटा डालूंगा उसका एक कॉलम्स बनेगा।
लेकिन जब आप मैट्रिक्स पे आते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो तो अब आपको क्या दिख रहा है? रोज, कॉलम, वैल्यूज, यानी कि तीन चीजें दिख रही है आपको। रोज दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है और वैल्यूज दिख रहा है। क्लियर है? वैल्यूज कहाँ दिख रहा है इसमें, बताओ वैसे एक बार। ये रहा, ये ना, ये जो दिख रहा है, ये कर्सर है मेरा यहाँ पे। यदि आपको मैं थोड़ा सा उसमें दिखाऊं, देखो ये आपका वैल्यूज हो गया, होप आपको दिख रहा हो। ऐड डेटा के ऊपर। ऊपर ये कॉलम्स हो गया और ये आपका रोज हो गया। ठीक है? ओके ओके। हाँ, ठीक है। अब हमें डेटा यहाँ पे लाना है, तो उससे देखिए डेटा लाने से पहले हमें पता करना होता है कि हमें क्या चाहिए। सो व्हाट आई वांट, मैं कस्टमर सेगमेंट वाइज, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, कस्टमर सेगमेंट लेवल पे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स चाहिए। सो पहला क्या है आपका? यहां पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, और यहां पे चाहिए मुझे सेगमेंट, ठीक है, और यहां पे मुझे चाहिए सेल्स वैल्यू। होप ये क्लियर हो। सेल्स वैल्यू चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब या वैल्यूज में मुझे एक सेल्स, हाँ हाँ, एक सेकेंड, बताइए। यहाँ पे क्यों चाहिए हमें, यहीं पे क्यों चाहिए सेल्स वैल्यू? आगे वाले में भी हो सकता है ना, जस्ट जानने के लिए। आगे वाले में मतलब यहाँ पे चार है ना, चार कॉलम है ना। देखिए, चार कॉलम, ये जो ये एक मिनट, मैं आपको ये वाला एरिया जो दिखा रहा हूं, हम्म, यहां पे अब मान लेते हैं कि एक चीज सुनो, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आप सब लोग तीन जॉब करते हो, मतलब आपके तीन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। एक आप जॉब में जाते हो, ठीक हम्म है, एक कहीं हम्म पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, हम्म, और एक कहीं पे आप कोचिंग लेते हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मुकेश है, यहाँ हम्म पे गुड्डू है, और यहाँ हम्म पे अविनाश है। हम्म ठीक है, यहाँ पे आपकी 1,000 रुपए का आमदनी है या 100 रुपये है, यहाँ हम्म 200 है, और हम्म, यहाँ पे 400 है, ठीक है। और टोटल आपका कितना हो गया? 700। ठीक है। ठीक है, तो हम्म, यदि मैं टेबल में था तो मैं ये देख रहा था कि मुकेश की टोटल इनकम कितना है, 700। ओके। लेकिन मुझे ये देखना है कि मुकेश का बाय प्रोफेशन कितना कितना सैलरी है, ओके। तो मुझे उसका ब्रेकअप देखना है। हम्म। अब सेम गुड्डू का भी यहाँ पे आ जाएगा इन तीन लाइन में, अविनाश का भी तीन लाइन में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू को एनालाइज कर रहा हूं, ये आपका हम्म, वैल्यूज हो गया। अच्छा। ठीक है, ये रोज में, ये वाला, हम्म, ये रोज में आ गया। और जो कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे दो तीन, ये आपके कॉलम्स में आ रहे। ओके। क्लियर? क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे हमने क्या कहा था कि हमें कस्टमर सेगमेंट लेवल पे किस प्रोडक्ट कैटेगरी का कितना सेल है वो हमें देखना है। तो फॉर एग्जांपल हमें क्या लेना है? सेगमेंट लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उस सेगमेंट को आप यहाँ पे ड्रैग कर दो, तो ये आपका सेगमेंट आ गया। ठीक, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग करेंगे बाद में। उसके बाद कॉलम्स में हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट कैटेगरी, ये रहा, और मुझे ये देखना था इनका सेल कितना है। ठीक है, मैं इसका फॉर्मेटिंग करके आपको फिर समझाता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे इस आइकन पे जाना होगा, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट का बटन आएगा, इसको आप कोलैप्स कर लो अभी के लिए। और फॉर्मेट में थोड़ा साइज मुझे बढ़ाना है सबका, अभी मैं कलर्स पे नहीं जा रहा, तो वैल्यूज का मैं यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ। तो देखो वैल्यूज बढ़ गया। फिर कॉलम हेडर्स का बढ़ाना है तो मैं कॉलम हेडर्स बढ़ा देता हूँ, कॉलम हेडर्स बढ़ गया। और मुझे रोज में जो है डेटा, उसके भी हेडर्स बढ़ाने हैं। अभी मैं कलर पे नहीं जा रहा, अभी सबको विजिबल है ना? सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है। दिख रहा है। अभी आप ये बताओ, मैं मुझे यही डेटा देखना होता और इस डेटा को मैं टेबल में लेता हूं। ठीक है, मैं इसको टेबल में दिखाता हूं, और टेबल में दिखाने के लिए मुझे ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और जाकर के जो आपका बिल्ड आता है ना, यहाँ पे ये टेबल पे क्लिक कर दूंगा।
नीचे जिसको सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इसको फोकस में लाता हूं। मुझे मुकेश जी ये बताइए कि कंज्यूमर का टोटल सेल कितना है, कंज्यूमर कंज्यूमर, सेगमेंट का टोटल सेल कितना है। ये तो अभी तो उसको फ़िल्टर लगा के देखना पड़ेगा ना, एक एक मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उसको जोड़ना ठीक है। पड़ेगा, फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। और यदि मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। हाँ, यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे टोटल ये। ग्रुपिंग होगी ऑटोमेटिक ना। हाँ, यहाँ पे आप मुझे बताओ, हुँ, मैं इसको फोकस मोड करूँ कि मुझे कंज्यूमर का टोटल सेल कितना है। टोटल ये आ रहा है ना 357000340। और यदि मैं ये पूछूं कि कंज्यूमर का फैशन का सेल कितना है, तो वो भी मुझे पता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो सिलेक्ट अब होने का। करेक्ट, तो अब इन दोनों में फर्क यही है कि जब हमें दो डायमेंशनल पे कोई डेटा देखना है, वन इज योर सेगमेंट, अदर इज योर प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एक डिटेल में दिखा रहा है, एक हमारा समरी दे रहा है। देखिए, समरी तो मान ले दोनों दे रहा है, बस एक ही डेटा दिखा रहा है ना, जितना लाइंस ऊपर है उतने लाइंस नीचे है, राइट। कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब डिटेल्ड आप वो बोलोगे कि आपके इसके पीछे और भी डेटा नहीं, जितना डेटा यहाँ पे है सेम डेटा यहाँ पर भी है, हुँ, हुँ। कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा नीचे में नहीं है। हुँ, 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 हुँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको यदि ट्रेवल ट्रेड का एग्जांपल दूं, तो कोई एक कंपनी है जिसके 5 ब्रांचेस हैं, और उसका इंटरनेशनल टिकट है, डोमेस्टिक टिकट है, हॉलीडेज पैकेज है, माइस पैकेज है। तो उसको इस लेवल पे देखना कि मेरा कौन सा ब्रांच इन 5 कैटेगरीज में कहां पे क्या सेल कर रहा है, तो उसको ये क्रिएट जब वो करेगा तो उसको इजिली समझ आएगा। ठीक है। आया समझ में सबको ये सर। कि हमें मैट्रिक्स कब चाहिए। तो मैं एक चीज मिस कर रहा था आप लोगों को दिखाना, इसके नोट्स जो है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये जो नोट्स होता है, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ भी। आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में दिखाया था आपको। यहाँ पे ये नोट्स, अच्छा जो मैंने टेबल का बताया था वो मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना। और जो हम अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो ये है, जो पावर बीआई का ये पिवट टेबल है। यहाँ पे हमें डबल डायमेंशन पे देखना होता है, इसमें क्या क्या डेटा हमें दिखाना है, अभी मैं इन सब पे बात करेंगे कि क्या क्या दिखाना है। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज ही, तो आपको उसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। ठीक है, हम अपने बीआई पे वापस आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमें दो डायमेंशन पे डेटा देखना होता है तो हमें मैट्रिक्स में जाना होता है। अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप में से कोई ये बता सकता है कि कंज्यूमर का सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट कैटेगरी में होता है और कितना परसेंट, मतलब टोटल कंज्यूमर का जो जितना बिजनेस है उसका सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट कैटेगरी में बिक रहा है, फैशन में है ये तो, किसमें। फैशन में। कंज्यूमर कैटेगरी के तो फैशन में आ रहा है ना। फैशन में आ रहा है, ठीक है। और आपका कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट का ऑटो एंड एक्सेसरीज। ठीक है। फैशन। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये तो इन सब का सेल है ना,
हाँ किसी कंपनी ने कहा कंज्यूमर वाले सेगमेंट में कि इसमें मैं 1,000 करोड़ डालूंगा, कंज्यूमर सेगमेंट के लिए मैं 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन उस 1,000 करोड़ में उस प्रोडक्ट कैटेगरी को उतना ही मिलेगा जितना उसका कंट्रीब्यूशन है सेल्स, टोटल कंज्यूमर के सेल में। ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। हम्म मैं हम्म कैलकुलेटिव फील्ड लगानी पड़ेगी ना परसेंटेज की। अब यहाँ पे यदि मुझे इस तरह का, यानी इसको कहते हैं मिक्स कैलकुलेट करना, कि किसका क्या मिक्स चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्या मिक्स चल रहा है। जब आप इसको जाके एनालाइज करते हो तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करो, आप इसके वैल्यूज में जाओगे, यहाँ पे वैल्यूज में जाओगे और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और शो वैल्यू एज जो आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मैं तीनों एक एक करके दिखा देता हूँ। पहले मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखाता हूँ। इसका मतलब टोटल कंपनी का जो 100% का सेल है उसमें से 31.66 जो है कंज्यूमर के फैशन से आ रहा है, यानी कि फैशन ब्रांड आपका 61% आपका सेल कर रहा है। थोड़ा सा एक बार कैसे निकाला आपने, एक बार दोबारा दिखाएंगे क्या? देखो यहाँ पे सम आ रहा है, मैं यहाँ पे नो कैलकुलेशन पिक करता हूँ। अभी मेरा ये स्क्रीन था, ठीक है। क्लियर। हाँ जब हाँ। मुझे एक तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन दिख रहा है कि आपको एवरेज देखना है, मिनिमम मैक्सिमम, जो आपको टेबल में भी दिख रहा था, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सब दिख रहा है। और एक आ रहा है आपका न्यू, शो न्यू वैल्यू एज, कि आपके वैल्यू को कैसे दिखाना है। हाँ। तो अभी तो नो कैलकुलेशन पे आ रहा है ना, और यदि अभी आप हम्म देखो ना तो आपको ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कि ये पता तो चल रहा है कि फैशन में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, फैशन में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, लेकिन आप किसी को कम्युनिकेट कैसे करोगे, बताओगे कैसे? यदि मैं बोलूं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, तो आप बोलोगे कि मेरा जो ट्रैवल एजेंट है वहां से आ रहा है। मैं बोलूंगा कितना परसेंट काम वहां से आता होगा, आप बोलोगे 60% या 70%। आप मुझे यदि ये बोलते हो कि नहीं वहां से तो 2 करोड़ का काम आता है, 2 करोड़ से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बट जब आप ये मुझे बताते हो कि वहां से 60% का काम आ रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। आया समझ में? हाँ। हाँ जी हाँ जी। तो अब इसको जब मुझे यस सर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। अब जैसे मैंने परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल किया तो अब मेरे पास क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि मेरा कंज्यूमर का 50, मतलब यदि मैं बाय सेगमेंट बात करूं तो 51.72 कंज्यूमर का सेल है, 30% कॉर्पोरेट का, होम ऑफिस का 18% सेल है। यदि मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो 61.36 फैशन में है, फॉलोड बाय होम फर्नीचर 19%, 14% आपको ऑडियो एक्सेसरीज और 5.3% इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यदि मिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल आपका कंज्यूमर का फैशन में आ रहा है, 32%, 31.66%। बट यदि आप इसी कैलकुलेशन को जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड शो एज वैल्यू ऑफ कॉलम टोटल, कॉलम टोटल में क्या हो रहा है कि हर प्रोडक्ट कैटेगरी आपका 100% है, और इलेक्ट्रॉनिक का 53.92% कंज्यूमर से आ रहा है, कॉर्पोरेट का 27.27, आपका कॉर्पोरेट से आ रहा है, 18.80 आपका होम ऑफिस से आ रहा है। बट इसी को जब आप रोज टोटल पे लेते हो, सो वैल्यू एज अ रो टोटल, तो आपको यहां पे 100% दिख रहा है। अब आप ये देखिए कंज्यूमर का 61.2% फैशन से आ रहा है, कॉर्पोरेट भी आपका फैशन से 61 पॉइंट आ रहा है, और 60.8 पॉइंट आपका होम ऑफिस का भी यहीं से आ रहा है। आया समझ में? फिर से बताना सर एक बार क्या बताया। आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और शो वैल्यू एज में ना इन तीनों ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर डिपेंडेंट ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या चाहिए। ओके सर। प्रथमेश, तो ये ऑप्शन पिवट टेबल में है क्या, नॉर्मल एक्सेल में? हाँ वहां पर भी है, पिवट टेबल में ये ऑप्शन है।
अविनाश, हाँ जी सर, आ गया समझ में। आ गया ना समझ में? जी सर। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नीचे वाला विजुअल डिलीट कर रहा हूँ। वो मैंने टेबल और पिवट टेबल का एक मैंने वो दिखाने के लिए किया था। सो लेट मी पुट इन द सेंटर। अब मैं थोड़ा इसको और भी करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने सेगमेंट डाला है ना, सेगमेंट के नीचे मैं डालता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिख गया। अब जब मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कंज्यूमर में कितना ऑर्डर प्रायोरिटी बाय सेल्स है वो दिख रहा है मुझे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, फिर से करूं। बताओ, मैं दोबारा यहां से डिलीट करता हूं ऑर्डर प्रायोरिटी को। और जैसे मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी नीचे डाला था, अब मैं ऑर्डर प्रायोरिटी को सेगमेंट के ऊपर डाल देता हूं। लेट मी पुट अब मैंने सेगमेंट के ऊपर डाला है तो मेरा ऑर्डर प्रायोरिटी पहले आ रहा है, और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसके नीचे सेगमेंट आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे हमने यहां पे डाल दिया वैसे ही मैं यहां पर जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसके नीचे भी एक कॉलम में ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपके ऊपर ये कुछ नहीं आ रहा, प्लस नहीं आ रहा। यहाँ पे तो आ रहा है बट ऊपर नहीं आ रहा। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाला, रीजन डाला, यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी और सेगमेंट डाला। अब देखो ये आइकन कुछ आ गया है ऊपर। आया समझ में? और यहाँ पे रोज और कॉलम्स दो चीज लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या है ये, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है बताओ? रो सिलेक्टेड है सर अभी तो। अब यहाँ पे देखो ये आइकन अभी एक्टिवेटेड नहीं है। अभी ये रिमेनिंग तीन आइकन एक्टिवेटेड है। अब ये क्या कहता है, क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है, जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसमें इस पे क्लिक करता हूँ 44.8 पे, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो अभी मुझे इन दो आइकन पे देखना पड़ेगा कि ये दो क्या करेगा, फिर इस पे मैं आऊंगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्या लिखा है, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। अच्छा, हायरार्की क्या होता है? यदि मुझे किसी कंट्री के मतलब किसी कंट्री में डेटा एनालाइज करना है तो पहले मैं ये देखूंगा कि उस कंट्री का टोटल सेल क्या है। फिर मैं देखूंगा उस कंट्री में स्टेट वाइज सेल्स क्या है। फिर वो हर स्टेट का सिटी वाइज सेल्स क्या है। हर सिटी का हो सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स क्या है। ऐसे हायरार्की बनता है ना, यस सर। एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे लेवल। तो यहाँ पे जो हायरार्की वो बनेगा, यानी कि जिस तरह से आपने यहाँ पे डेटा डाला है, फर्स्ट इज ऑर्डर प्रायोरिटीज, उसके नीचे सेगमेंट, उसके नीचे आपका कुछ और हो, उसके नीचे कुछ और हो, वही आपका हायरार्की है। तो अभी हमने ऑर्डर प्रायोरिटी देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे क्या दिखेगा, सेगमेंट दिख जाएगा, जो क्योंकि ऑर्डर प्रायोरिटी के नीचे सेगमेंट है। और ये वाला आइकन अब मेरा क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं वापस ऑर्डर प्रायोरिटी पे आ जाऊंगा। क्या है समझ में? अब मैं यहाँ पे यदि कॉलम सेलेक्ट करता हूं तो अभी मेरा क्या सिलेक्टेड है, प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मुझे रीजन पे जाना होगा तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो अब देखो मुझे अफ्रीका, कनाडा, कैरिबियन, सेंट्रल सेंट्रल एशिया जितना है रीजन, वो सारे रीजन दिख रहे हैं मुझे। अगेन ये एक्टिवेटेड है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, अब मैं ऊपर आ जाऊंगा। आया समझ में? हम लोग बोल नहीं रहे कुछ भी। सर ये बताओ, ठीक है, आ गया सर। आगे ऊपर सुनिए वाला। मुकेश जी। हाँ, आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? ठीक है। हम्म। अब मैं फोर्थ आइकन की बात करता हूँ, ये क्या करेगा। तो जैसे मैंने अभी रोज क्लिक किया है, तो रोज पे क्या करता है, जब मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ ना तो ऑर्डर प्रायोरिटी को हटा देता है और मुझे सेगमेंट वाइज दिखा देता है। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, वो क्या करेगा, ऑर्डर प्रायोरिटी भी रखेगा और उसके नीचे मुझे उस सेगमेंट भी दिखेगा, दिखाएगा। यानी कि जो प्लस पे मैं
वन बाय वन क्लिक करके देखता, वो मुझे एक बार में भी यही दिखा देता। इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट लेवल को भी रखता है, उसके नीचे वाले लेवल को भी दिखाता है। और इससे पहले वाले आइकन में क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप कर जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें सब कैटेगरी भी एक साथ दिखा देगा, उसमें सब करेक्ट, कैटेगरी भी एक साथ दिखा करेक्ट। जितने लेवल्स आपने यहाँ पे डाले हैं उतने लेवल्स आपको ये दिखाता जाएगा, वन बाय वन क्लिक करना पड़ेगा और उतने नीचे आप जाते जाओ। देगा। ओके सर। ठीक है? और ये क्या करेगा, एक लेवल से जंप करके दूसरे पे चला जाएगा। अब यदि मैं यही कॉलम्स पे लूं और इस आइकन पे क्लिक करूं तो मुझे क्या दिखाएगा, ऑटो एंड एक्सेसरीज या इसका रीजन वाइज दिखाएगा। फिर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक का दिखाएगा, इसका टोटल भी आ रहा है, उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक का भी आ रहा है। और यदि आपको सेल्स वैल्यू लेना है वापस, जो आपने परसेंटेज किया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नो कैलकुलेशन कर दो और ये आपको वैल्यू वाइज दिखा रहा है। ये फीचर्स भी इस पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऊपर अभी जाएगा नहीं, ड्रिल अप किया हुआ है। अभी क्या दिख रहा है आपको, क्रिटिकल दिख रहा है। ठीक है, ये अभी इसने क्या किया, फिल्टर कर लिया उस डेटा को। कहाँ पे फिल्टर है, ये देखो, ये फिल्टर किया हुआ है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। ये डेटा है आपका ओरिजिनल डेटा। ड्रिल अप, रोज पे जाओ, ड्रिल अप करो, पूरा डेटा आ गया। अब मुझे ना सिर्फ ये क्रिटिकल का डेटा देखना है, क्योंकि मैं जब इस आइकन पे जाऊंगा तो ये सबका डेटा मुझे दिखा देगा। बट व्हाट आई वांट, या मैं प्लस पे सिंबल करूंगा तो मुझे क्रिटिकल का दिखाएगा, बट इसके नीचे हाई लो मीडियम ये भी दिखाएगा। मुझे क्या चाहिए कि ये जो टेबल है उस सिर्फ मुझे क्रिटिकल का दिखाए, बाकी डेटा दिखे ही नहीं। बाकी हाई लो मीडियम जो है वो ना दिखे, सिर्फ मुझे, मतलब जिसको मैं डेटा दिखा रहा हूं ना, उसको मैं सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, रेस्ट दिखाना ही नहीं मुझे उसे, क्योंकि मैं उसका फोकस एक ही डेटा एक ही जगह पे ले जाना चाहता हूँ। सो ओके व्हाट आई सर। विल डू, मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसमें हाई पे क्लिक कर देता हूँ। हाई पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो सिर्फ हाई का ही डेटा दिख रहा है, रेस्ट आपका डेटा ही नहीं दिख रहा। ऊपर जाओ, अब आपको पूरा दिख रहा है। ये देखो इसका सेल कितना है, 3340 है ना। लो पे क्लिक करो आप, क्या दिख रहा है, 3340 दिख रहा है ना, बाकी नहीं दिख रहा है। अब अगेन ऊपर जाओ, मीडियम का देखना, मीडियम पे डबल क्लिक करो आप, मीडियम का दिख रहा है सिर्फ, बाकी का नहीं दिख रहा। ये जो मैंने फीचर्स आपको बताए हैं, ये चार आइकन, अब हम आगे जितने भी विजुअल से बात करेंगे, ये चार आइकन हर जगह मिलेगा। जब भी आप एक फील्ड में एक से ज्यादा कॉलम आप डालोगे, इसको बोलते हैं हम ड्रिल डाउन करना। ड्रिल डाउन का मतलब होता है डेटा के और नीचे जाना, मतलब और उसके हायरार्की लेवल को और नीचे एनालाइज करना। ओके सर। हाइपर में आपको समझ में आया ये? यस सर। ये सर। गुड्डू, यस सर, समझ में आ रहा समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। है, बिल्कुल सर। अच्छा, यदि हम इसके फॉर्मेटिंग की बात करें तो मैं ज्यादा फॉर्मेटिंग में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वो टेबल जैसा ही है। यहाँ पे साइज की मैंने बात किया था, यहाँ पे बैकग्राउंड है, आपको बैकग्राउंड हटाना है तो आप बैकग्राउंड हटा दो, ऐड करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। बॉर्डर डालना है तो आप यहाँ से बॉर्डर डाल सकते हो। कलर आप सेम वहां से उस वेबसाइट से चेक करके और यहाँ पे आप कलर डाल सकते हो। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको कलर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। इसके बाद टाइटल आप डाल सकते हो, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लिक करके भी आप टाइटल डाल सकते हो, या फिर इसको सिलेक्ट करोगे तब आपको यहाँ पर भी टाइटल आप डाल सकते हो। ठीक है, सब टाइटल डालना है, डिवाइडर डालना है। लेआउट की बात करें तो कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। देखो, मिनिमल, ये अलग अलग आप ट्राई करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि किसमें क्या बनेगा आपका।
या नहीं तो फिर आप अपना डिजाइन कर सकते हो कि किस तरह का करना है। लेआउट, कॉम्पैक्ट, टेबुलर, जो भी आपको बनाना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे बनेगा। जैसे आपने ये लिया, सॉरी, इस पे आपने ड्रिल डाउन किया, तो ये क्या दिखा रहा है आपका, एक के नीचे एक दिखा रहा है कॉम्पैक्ट में। जब आप इसको टेबुलर बनाते हो ना, तो ये क्या दिखा रहा है, अगले कॉलम में वो शिफ्ट हो रहा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो आप, कॉम्पैक्ट दिस वन, टेबुलर दिस वन, आउटलाइन दिस वन। आउटलाइन आपकी ये टोटल ऊपर आ गई, सबका टोटल ऊपर आ रहा है। टेबुलर दिस वन, ये समझ आ रहा है ना क्या डिफरेंस है सब में। तो ये सिर्फ आपके सिलेक्शन के ऊपर है कि आपको किस तरह का सिलेक्ट करना है। इसको आप कॉलम्स को बड़ा भी साइज कर सकते हो। ठीक है, हम यहीं पे बात कर रहे थे टेबुलर। फिर अगेन, अब ये आपको रिपीट रो हेडर करना है, तो ये देखो ये रिपीट हो गया। नहीं करना है तो आप इसको चेक नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैंक रोज चाहिए तो ऑन कर दो। ये हर एक डेटा पॉइंट के बाद में एक ब्लैंक रो यहाँ पे बन जाएगा। ब्लैंक रो का कलर कैसा चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका उस तरह का कलर बन जाएगा ब्लैंक रोज का। उसके बाद वैल्यूज का कलर क्या चाहिए, ये जो वैल्यूज आपको दिख रहा है, ये वैल्यूज उसमें किस तरह कलर चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको। यस सर। ठीक है, अब आप ये समझो कि मुझे सिर्फ ऑर्डर प्रायोरिटी देखना है, और मुझे ऑर्डर प्रायोरिटी का, जब आप यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी नहीं लेकर के आप यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट लिया, यहाँ पे डे मंथ ईयर सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, सेल्स है, और मंथ भी हटा देता हूँ मैं, सिर्फ क्वार्टर और ईयर रखता हूँ। ये आप इसको जब प्लस करोगे तो आपको क्वार्टर दिखेगा। और यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया, और यहाँ पे मैं पिक करता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे मैं पिक करता हूँ शिपिंग कॉस्ट। मैं सबको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, और ये जो हमने कुछ बनाया था कल, प्रॉफिट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट, वो सब भी मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ये मैंने शिपिंग कॉस्ट डाल दिया, और ये मैंने प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये किस तरह का बना है, ऊपर में सेल्स प्रॉफिट ये इस तरह से आ रहा है। आपके पास एक ऑप्शन होता है वैल्यूज में, जब आप वैल्यूज में जाओगे ना, इस वैल्यूज में तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, इस ऑप्शन को आप एक्सपैंड करोगे तो ये इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ये इस तरह का बन जाएगा। यानी जो कॉलम्स में, यानी इस पे हटाओगे तो ये आ गया, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमें इसको यहाँ पे चाहिए, ऑर्डर डेट को मैं कॉलम से मूव करता हूँ, तो अब ये इस तरह का बन जाएगा कि आपका सेल्स इस तरह से आ रहा है, प्रॉफिट उसके नीचे आ रहा है, शिपिंग कॉस्ट इससे आ रहा है। जब यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो ये इस तरह का बनेगा, और क्लिक कर देते हो यहाँ पे आप, तो ये विजुअल कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जब आपको कुछ पीएनएल बनाना होता है, जिस पीएनएल में आपको टोटल रेवेन्यू दिखाना होगा, ग्रॉस मार्जिन दिखाना होगा, लेबर कॉस्ट, रेंट, सब कुछ दिखाना होगा, और ईयर ऑन ईयर दिखाना होगा, एक साल का दूसरे साल के तीसरा साल, ईयर ऊपर में आ जाएगा, और सेल्स आप इस तरह से दिखाते हो। बस इसी को आप ड्रिल डाउन करोगे, थोड़ा सा मैं ड्रिल डाउन करूं, मैं इसको, ये ड्रिल डाउन का ऑप्शन है, तो आप ड्रिल डाउन करो तो देखो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स मिल रहा है इस तरह से, और उसके सेम बगल नीचे ही आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है। यानी हमने ये सेल किया, ये प्रॉफिट है, ये हमारा शिपिंग कॉस्ट है, ये हमारा, इसको आप थोड़ा सा अलाइन कर दो। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, जिसमें आप प्रॉफिट को सेल्स के बिल्कुल नीचे डाल दो, और शिपिंग कॉस्ट को प्रॉफिट के नीचे डाल दो। ये इस तरह का आपका बन गया। ये आया समझ में। बताओ। एक बार इस वाले पार्ट को एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, जैसे ये कहाँ से हमने बनाया, फिर बिल्कुल बेस से।
मैं बिल्कुल बेस से बात करूं, मैं इसको सबको हटाता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में ये लिया हुआ है, वो मैं सेटिंग्स जो हमने किया था वो भी हटा दूं। ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रोज चाहिए। रोज में हमने क्या रखा था, अभी हमने कुछ नहीं रखा था, ऑर्डर डेट को हमने कॉलम्स पे रखा था। तो जिसमें ऑर्डर डेट में हमने मंथ और डे हटा दिया था, तो इन दो को क्रॉस कर दिया। देखिए डेट का जैसे आप लेके आते हो ना, डेट का हायरार्की आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये डेट का हायरार्की यहाँ पे आता है, यानी कि डे मंथ ईयर वो सब इंडिविजुअली आ जाता है वहां। और हमने वैल्यूज में क्या लिया था, हमने सेल्स रखा था, हमने उसके नीचे प्रॉफिट रखा था, उसके नीचे हमने शिपिंग कॉस्ट रखा था, फिर हमने परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज रखा था, हमने रख दिया। और उसके नीचे हमने शिपिंग कॉस्ट का परसेंटेज रखा था। ठीक है, और हमारा वो सेटिंग क्या था कि हमें वैल्यूज में, यानी ये जो वैल्यूज है यहाँ पे जाकर के, मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। वैल्यूज में जाकर के ऑप्शंस में ये ऑप्शन होता है, जिसको हम यहाँ पे, ये होता है ऑप्शन स्विच वैल्यूज टू द रोज। ये देखो, ये आपका, इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो ये आपको पढ़ने में आ जाएगा कि क्या है। स्विच वैल्यूज टू रोज, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो जो आपके वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज के क्या कहता, सेल्स था, प्रॉफिट था, वैल्यूज में ये सब आपने डाला था ना, शिपिंग कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज और शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, वो आपके रोज में यानी कि इधर मूव हो जाएगा। मैंने जो अभी रिसेंट एक डैशबोर्ड डिजाइन किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहां पे मैंने ये ऑप्शन को काफी ज्यादा यूज किया था, बिकॉज वहां पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था, जहां पे मुझे ट्रेंड भी दिखाना होता है। इससे ट्रेंड में क्या होता है, देखो पढ़ने में आसानी होता है कि 22 में 17.1 था, 23 में 28.7 हुआ, और फिर 24 में 17.1 हो गया। तो ये पढ़ने में इजी होता है। आप ये देखो कि शिपिंग कॉस्ट 1.73 था, 23 में आपका 2.58 हो गया, और 1.73 यहाँ पे हो। जब इसको ड्रिल डाउन करते हो ना, तो आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर समझ में आता है कि हर एक क्वार्टर में सेम ही था। पर जब आप 23 में जाके देखते हो ना, तो यहाँ पे देखो क्या था, 3.02 था ना, 3.05, 2.65, 2.42, 2.33। ये स्टार्ट हुआ था 3% से, और घटते घटते यहाँ पे आ गया था। फिर आप ड्रैग करो, फिर आपको 24 का दिखा रहा है, फिर आप इसको ड्रैग करो, 21, 22, 23 दिखा रहा है। आपको सिर्फ क्वार्टर 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 का दिखना है तो इस पे क्लिक करो। यहाँ पे तीनों साल का इकट्ठे दिखा रहा है कि क्वार्टरली कैसे चलता है। तो यहाँ पे पता चलता है यार, क्वार्टर वन में शिपिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, और वो धीरे धीरे डाउन होता है, क्वार्टर फोर में आके कम हो जाता है। ये ट्रेंड हमें पहले पता ही नहीं था। कल भी हमने एनालिसिस के दिए, हमें पता था कि क्वार्टर वन में हमारा शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होगा और क्वार्टर फोर आते होते कम हो जाएगा। ये जो आपने सर क्वार्टर वाइज किया है, हाँ, डिटेल में करना है इसको एक बार। पर फिर तब ये, हाँ, हायरार्की में हाँ इसको अपन ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन से क्वार्टर में क्या क्या है। करेक्ट, हम ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ पे जाएंगे तो हम ये चीज देखेंगे, हम तो किस तरह से ट्रेंड जाता है। मैं अभी जंप नहीं करना चाहता हूँ, उससे क्या होगा, कुछ मिस ना हो जाए आपका। नहीं, बस मैं पूछा था ये। हाँ, हम ग्राफ पे जाएंगे। जी सर। आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते, बात ही नहीं करते, मैं ही बोल रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है अभी। आ रहा है। हम्म, देखिए, अब इससे क्या होता है ना कि जब आप डेटा एनालाइज करते रहोगे ना, उससे नई नई चीजें आता है। मैंने इस डेटा पे उतना काम किया, जल्द आप लोगों के साथ काम किया, उसके बाद मैंने आज ही स्टार्ट किया इस डेटा पे काम। तो मुझे ये ट्रेंड नहीं पता था, पर जब मैं इसमें काम कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को भी ये चीजें पता चल रहा होगा कि ये इस तरह से ये डेटा है। और अविनाश, हो सकता है आज आपका डेटा पे थोड़ा कंफर्ट बढ़ा हो कल से। हाँ सर, आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आ डेटा रहा है ना। मुझे। हाँ, यस सर। अब एक ना, ये पेवेट का हो गया। अच्छा, पेवेट में और कुछ देख लेते, कुछ और तो नहीं है। यहाँ पे कॉलम हेडर्स बढ़ जाएगा डिजाइन करने के लिए, सब टोटल आपका डिजाइन करने में बढ़ जाएगा कि क्या दिखाना है, सब टोटल में क्या सब है। उसके बाद आपको
स्पार्क लाइंस में अभी नहीं करवा रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, एक साथ ही करेंगे। बाकी डेटा फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं। सर सर हाँ, इसमें एक कलर कलर वाला सर दोबारा बताइएगा एक बार। कलर वाला किस चीज का कलर आप करोगे बताओ। जैसे जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है जैसे। ये देखो, जैसे इसका कलर चेंज करना है, तो मान लेते हैं कि अब इसके लिए ना आपको स्पेसिफिक पार्ट में जाना पड़ेगा। इट मीन्स ये वाला पार्ट, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें। तो सर एक चीज पूछूं, हाँ पूछिए, बिल्कुल। ये जो इसके अंदर कलर अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ ये सिर्फ एज इट इज कांस्टेंट इम्प्लीमेंट होते हैं, या जैसे ये इसके अंदर परसेंटेज है प्रॉफिट का, हाँ 2022 में 17 था, हाँ फिर 23 में ये हो गया 33 हो गया। तो हाँ, अपन कलर से इसको, जैसे अगर कोई बढ़ रहा है तो ग्रीन कलर में चला जाए, कम हो रहा है तो रेड में आ जाए, ऐसे भी हो सकता है क्या? करेक्ट, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसीलिए वो बताया कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, अच्छा अच्छा, मैं पूछ रहा क्योंकि था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम सारे ग्राफ्स, क्योंकि हर जगह कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। जैसे कलर पे भी हो सकता है ना, ये चीज के कलर। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, कि हम ये दिखाएंगे कि यदि हमारा 17 से कम है तो रेड हो जाए, हाँ, 17 टू आपका 25 है तो येलो रहे या ऑरेंज रहे, उसके ऊपर है तो ग्रीन हो जाए। फिर वो ऑटोमेटिकली डेटा के हिसाब से होता वो रहेगा। डेटा के हिसाब से चेंज होगा। जी सर। ठीक है। जो अभी आप कलर की बात कर रहे थे, तो एक तो कलर जब मुझे इस पार्ट का चेंज करना होगा, तो ये मेरा रोज रोज है तो वहां से जाके चेंज होगा। यदि मुझे इस पार्ट का कलर चेंज करना है, तो ये मेरा कॉलम्स है, कॉलम्स हेडर है, उससे चेंज होगा। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसका कलर मुझे चेंज करना है तो वो वैल्यूज से चेंज होगा। तो अब यदि मैं कॉलम्स में आऊं, कॉलम हेडर्स में आऊंगा, तो इसका कलर आप यहां से चेंज करो। जैसे भी ब्लैक आ रहा है तो आप ब्लू कर रहे हो कॉलम्स का, इसको ब्लैक करना है तो आप ब्लैक कर दो, तो ये यहां से चेंज होगा। ठीक है। फिर आप जैसे रोज की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, तो अभी क्या ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो इसका। मान लेते हैं कि कोई और कलर लेता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया और थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ। ये कलर, मैं कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि मैंने जो चेंज किया वो कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। यस सर। ठीक है। और मुझे वैल्यूज का दिखाना है, तो फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज में जाएंगे, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर हम डाल सकते हैं। और यहाँ से आप उसके नंबर का कलर आप दिखाओगे। देखो ये नंबर का कलर आ गया, सब टोटल का भी आए दिखाता हूं मैं आपको। ये नंबर का आ गया टेक्स्ट कलर। बैकग्राउंड कलर आपको दिखाना है, लेवल्स पे अप्लाई करना है तो ये लेवल्स पे भी अप्लाई हो जाएगी, ऊपर जो टोटल लिखा हुआ है। यदि यही वाला चीज वहां पे अप्लाई करना है तो आप वहां भी कर सकते इस तरह एक हो। बार फिर से बताना, अपन ने वैल्यूज पे अप्लाई किया हाँ, ये तो फिर आता है अप्लाई टू लेवल्स, यानी कि ये जो इसका वैल्यूज है, ये टोटल है, वो उसका हमें वहां से करना है। तो टोटल ये 2023 में भी ये कलर हो जाएगा ना फिर? नहीं, अभी मैंने जब ये सब टोटल है, जो मैंने कलर चेंज किया है, ये सब टोटल है। लेकिन सब टोटल टोटल का है ना कॉलम, हाँ। उस पे चेंज हुआ है। कॉलम सब टोटल, कॉलम का जहां जहां सब टोटल होगा। सब टोटल क्या होता है? अब सब टोटल होता है, जैसे 2022 का ना अलग अलग क्वार्टर है, हाँ। तो उन चार को टोटल करके एक कॉलम दिखाएगा, वो आपका सब टोटल हो गया। 23 का चार कॉलम, सबका टोटल करके एक कॉलम दिखाएगा। यस सर। ये देखो, ये सब टोटल होता है, कि ये आपके 2022 के चारों क्वार्टर को सम करके दिखा दिया। 23 का फिर सब करके ये कॉलम का सब टोटल हो गया। एक यदि नीचे होता तो रो का सब टोटल होता। यदि मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं ला करके कुछ और लाता, जैसे मैं पहले ऑर्डर प्रायोरिटी और सेगमेंट ला रहा था, तो हर एक लेवल का टोटल करता, वो रो का टोटल हो गया। तो ये मैं अभी कॉलम सब टोटल को यहाँ पे कलर किया था। ओके सर। ठीक है। और ये वैल्यूज है, जो वैल्यूज को कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट कलर ब्लैक कलर आ रहा है, तो उसका आपको जो कलर लेना है बैकग्राउंड कलर, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके सर। वैल्यूज, यहाँ पे ऑल्टरनेट, ये देखो ये कलर चेंज हुआ ना, इसको मुझे रेड करना है, फिर कलर चेंज हो रहा है। ये रो का भी साथ में होगा वैल्यू से? किसका?
रो का भी साथ में हो रहा है वैल्यूज का तो नहीं पता। हाँ, ये आपको वैल्यूज में हम वो दिखा रहे हैं। यदि आपको इस तरह अलग अलग करना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये आप ये कलर चाहते हो, सॉरी ये तो आप कलर ऊपर आपने लिया होगा, ये कलर ले रहे हो। अब मान लेते हैं कि आपको अलग कलर मतलब स्पेसिफिक कॉलम के लिए चाहिए, तो मैं स्पेसिफिक कॉलम में जाएंगे, और जैसे मैं सेल्स का अलग कलर दिखाना चाहता हूँ, सो सेल्स मैं व्हाइट कर देता हूँ, सेल्स को, सेल्स व्हाइट हो गया। और मैं प्रॉफिट परसेंटेज को उसी अलग कलर में दिखाना चाहता हूँ, इस कलर में दिखा रहा हूँ। मुझे शिपिंग कॉस्ट को अलग कलर में दिखाना है, मैं अलग कलर में ये दिख रहा है। ये सबको अलग अलग कलर में, हर एक वैल्यूज को अलग अलग कलर में दिखा सकता हूँ। और ओके जो सर। आप रो हेडर्स बात कर रहे थे, मैं रो हेडर्स पे गया। अच्छा, हाँ, रो हेडर तब आएगा, ये अभी वैल्यूज है। ये जो सम ऑफ सेल्स है और सम ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है, वैल्यूज है। वो कैसे पता आपको, मैं बताता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना और बिल्ड पे जाओगे, तो रोज में कुछ है यहाँ पे, नहीं है सर। नहीं है। अच्छा, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया जब स्टार्ट हाँ, में। तो मैं वैल्यू का चेंज करूँ तो इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ था, ओके, क्योंकि ये अगर ये सब रो के अंदर वैल्यूज है। होती तो इनका कलर चेंज नहीं होता ना। किसमें? अगर रो के अंदर कुछ डेटा होता तो उसका वैल्यू के तो साथ नहीं चेंज चेंज नहीं होता, होता। तो नहीं चेंज होता। ओके सर। रोज में कुछ अभी हमने रखा ही नहीं है। हाँ हाँ। आया समझ में यस सर। मुकेश जी? आया है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार। देखो, वो तो सर करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो कई बार क्या होता है ना कि जब आपके पास डेटा पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास डेटा पॉइंट क्या क्या है, मेरे मैं यहाँ पे इस टेबल में 5 डेटा पॉइंट्स को एक साथ देख रहा हूँ, सेल्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, शिपिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज। जब मैं ग्राफ पे जाऊंगा ना, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू को या दो वैल्यू को ही मैं ग्राफ में दिखा सकता हूँ। तो मुझे कई बार टेबल और ये जो मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे आकर के डेटा दिखाना पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा कि अब क्या कहते हैं, हम किस तरह का ग्राफ कब चूज करते हैं। तो उसके लिए मैं, एक मिनट के लिए मैं ये ड्राइंग्स हटा दूं। एक मैं इसमें पेज होगा कि हमें कौन सा ग्राफ कब लेना है, और मैंने वो लिंक भी एक शेयर किया होगा आप सबके साथ में, वो लिंक भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ग्राफ्स हैं, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कौन सा ग्राफ हमें कब लेना है। यस तो सर। पहला ऊपर वाला जो पार्ट है, जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं, जब भी हमें कोई कंपैरिजन करना होता है, तो ऊपर में जितने ग्राफ्स हैं उसमें से किसी को चूज करते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा तो उसमें कंपैरिजन वाला ही आएगा ना, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर फर्स्ट। हाँ करेक्ट, वो हम कंपेयर कर रहे थे कि कौन से क्वार्टर में क्या आ रहा है। हाँ। जो कल हम वो देख रहे थे कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक, किसको सबसे ज्यादा फेमस कोल्ड ड्रिंक कौन सा है, वो भी एक कंपैरिजन ही था। जी सर। जी, मैं उसको ऐसे बताऊं कि हमारी क्लास में 5 लोग हैं और कौन कितना पैसा कमा रहा है, इसको आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो ना। हाँ, एक से दूसरे का कंपैरिजन। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन आप ऐसे करते हो कि कौन अपनी सैलरी का कितना पैसा कहाँ खर्च करता है। यस सर। कोई कहता है कि मैं रूम रेंट पे 10% खर्चा करता हूँ, ट्रैवलिंग पे 15% खर्चा करता हूँ, तो आप बोलते हैं यार तू अपना बता, तू कितना खर्च करता है। तो ये भी एक कंपैरिजन ही होता है। ठीक है, दूसरा सर। होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यदि मैं आपको ये बोलूं कि आप जिस गांव या जिस सिटी से बिलोंग करते हो, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपको बोलूं कि यार आपके गांव में या आपके शहर में जिनका किस टाइप के लोग रहते हैं, अमीर है, गरीब है, ज्यादा गरीब है, ज्यादा अमीर है, या मिडिल क्लास है, किस तरह के लोग हैं। तो हो सकता है कि आप बोलो कि हमारे यहाँ पे गरीब लोग कम है
अमीर भी कम है, ज्यादातर मिडिल क्लास वाले ही है। करेक्ट। तो ये यस सर। क्या है, वहां का जो 50,000 लोगों का एक ग्रुप है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, और कितने लोग मिडिल क्लास हैं। जैसे क्लास में टीचर से पूछे, यार आपकी क्लास में स्टूडेंट कैसा है, कहते हैं यार दो चार तो बहुत अच्छे हैं, दो चार तो एकदम बेकार है, और ज्यादातर है जो ठीक ठाक है। तो क्या कह रहे हैं कि 30 लोगों के क्लास में क्या बता रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं। यस सर। आगे समझ में। तीसरा होता है रिलेशनशिप, जो इधर आप देख रहे हैं ये होता है रिलेशनशिप से रिलेटेड चार्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं। अच्छा ये बताओ, किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो उस कंट्री में, जीडीपी क्या होता है पता है ना आपको? यस सर, ग्रोथ ग्रॉस डेवलपमेंट। डोमेस्टिक करेक्ट। तो जब किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो उस कंट्री में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा? एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। करेक्ट। क्योंकि रिलेशन है, जीडीपी बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा। यदि किसी कंट्री में एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो लोग, मतलब क्या बोल सकते हो, ज्यादा टैलेंटेड होंगे, स्किल्सफुल होंगे। हम्म। मतलब सीधा रिलेशन है ना। हाँ बारिश अच्छा होगा तो फसल अच्छा उपजेगा, सीधा हाँ। रिलेशन है। हम्म। अच्छा, महंगाई बढ़ेगा तो लोगों का सेविंग कम होगा, हाँ। उल्टा रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है। हम्म। चाहे डायरेक्ट रिलेशन हो मतलब या रिवर्स रिलेशन हो, रिलेशन है वहां पे। तो जब हमें इस चीज को दिखाना होता है कि कैसे रिलेशन दिखाना है दो डेटा में, तो हम इस तरह के ग्राफ को यूज करेंगे जहां पे स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, ये सब आता है। और नीचे है इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप 50 कमाते हुए 1 लाख कमाते हो, तो हम उसको 1 लाख नहीं मान के हम मानते हैं कि 100 रुपया कमाते हो। और उसमें से पूछोगे यार 100 रुपये का आपका क्या खर्चा है, तो आप बोलोगे यार देखो 15% तो मेरा रूम रेंट चला जाता है, 25% जो है मेरा खाने वाने पे खर्च हो जाता है, तो हो गया 40। 60% में 20% मेरा सेविंग है, 20% ट्रैवलिंग है, 20% मेरा अदर कॉस्ट है। तो ये क्या हुआ, आपका टोटल सैलरी का कंपोजिशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। टोटल सैलरी का कंपोजिशन हो गया। यदि मैं इसका एग्जांपल बताऊं, मैंने ये क्या है, ये कंपैरिजन है, ये फर्स्ट चार्ट कि किस ऑर्डर प्रायोरिटी में कितना सेल है, कंपैरिजन है ना। यस सर। लेकिन जब मैं इस ग्राफ में आता हूं कि मीडियम में कौन से सेगमेंट का कितना सेल है, ये मेरा कंपोजिशन है। ये कंपैरिजन नहीं है, कंपोजिशन है। मीडियम का जो टोटल सेल बना है वो 52 पॉइंट आपका कंज्यूमर से, 28.29 आपका कॉर्पोरेट से, और 19.52 आपके होम ऑफिसेस से। इन तीनों का कंपोजिशन है। यस सर। या आप किस पे जाओ, पाई चार्ट पे आ जाओ। पाई चार्ट क्या है? ये भी आपका कंपोजिशन ही है कि आपका टोटल सेल का कितना कहाँ पे सेल हो रहा है। यस सर। ठीक है। जब हम ट्रेंड एनालिसिस पे आते हैं, ये मेरा कंपैरिजन है कि मैं हर एक सेगमेंट का सेल देख रहा हूं कि किसका सेल कितना है, कंपेयर कर रहा हूं। चाहे मैं एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से कर रहा हूं, या फिर मैं एक क्वार्टर का दूसरे क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो ये जो मेरा पूरा ये है, क्योंकि आप लोगों का आगे ना ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता कि कौन सा ग्राफ कब बनाना है। कभी आया है आप लोगों ने एक्सेल में कोई ग्राफ बनाया हो तो ये कि कौन सा ग्राफ कब बनाना है, या फिर बनाया नहीं है अभी ग्राफ आप लोगों ने? नहीं बनाया अभी। नहीं बनाया ना। तो ये प्रॉब्लम अभी आएगा जब हम ग्राफ पे बात करेंगे ना। मैं आपको 10 15 20 ग्राफ बताऊंगा, तो उसके बाद आप बोलोगे यार कौन सा ग्राफ कब बनाना है। अच्छा, इसमें भी जैसे मैंने कंपैरिजन बता दिया, तो यहाँ पे क्या है, अमंग आइटम्स, एक आइटम को दूसरे से। ये क्या है, एक टाइम को दूसरे टाइम से। अब यहाँ पे देख, फ्यू कैटेगरीज होगा तो यहां दिखाएंगे, मेनी कैटेगरीज होगा तो ये यूज करेंगे, दो वेरिएबल्स होगा तो यहाँ ये यूज करेंगे, सिंगल डेटा है, नॉन सिंगल डेटा है, सिंगल है, मतलब ये और आपको दूसरे लेवल पे ले जाके दिखाता है। ये तो मैंने आपको पूरा उस तरह से बता दिया कि हमारे पास 4 तरह का कंपैरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, रिलेशनशिप।
बट यदि आप ये चार भी समझ गए ना तो हमें इजी हो जाएगा डेटा बनाने में, मतलब ग्राफ बनाने में। और जो मैंने आपको लिंक दिया था उसमें भी आपका एक होगा, आप सबने लिंक सेव कर लिया ना? हाउ टू चूज राइट चार्ट, ये लिंक है। ये लिंक शेयर। इसको आपको पढ़ना होगा। और इसमें उसने बताया, ये जो आप देख रहे हो मैंने जो बताया है, ये कुछ अलग उसी फॉर्मेट में है, बट यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, लिखा भी है कि बार चार्ट, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट तब बनाएंगे जब फ्यू आइटम्स है, बार चार्ट तब बनाएंगे जब मेनी आइटम्स है। और यदि आप यहाँ पे आके मैं अपना वो दिखाऊं, ट्रेनिंग मटेरियल, तो हमने जब कॉलम चार्ट बनाया हुआ है तो आप यहाँ देखोगे बहुत कम कैटेगरीज है, मीडियम, हाई, क्रिटिकल और लो, चार ही कैटेगरीज है। और जब बार चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे देखो कितने कैटेगरीज हैं। यस सर। तो ये कॉन्सेप्चुअली यही है, कॉन्सेप्ट यही है। लाइन चार्ट कब बनाना है, कॉलम चार्ट देखिए, अब कॉलम चार्ट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ठीक है। लाइन चार्ट यहाँ हो गया, फिर आपका स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट जो हमने अभी बात किया था रिलेशनशिप में, ये यहाँ पे भी है। तो इस लिंक पे आप इसको पढ़ना कि कहाँ पे कब क्या ऐसे करना है हमें। देखो जो फनल चार्ट, टाइमलाइन, हीट मैप, हीट मैप तो पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग से ही बनता है। और एक दूसरा लिंक और भी मैंने शेयर किया है आपके साथ, दैट इज चार्ट लिटरेसी। अच्छा खासा इसमें वो वही होगा, मतलब मैच ही करता होगा मटेरियल, बट थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हैं, कौन सा चार्ट हमें कब यूज करना है ये आपको बता रहा है। डेविएशन है, कोरिलेशन है, रैंकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको कौन सा चार्ट यूज करना है। चेंज ओवर टाइम है तो किस तरह से आप यूज करते हैं, कोरिलेशन है तो क्या, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे दिखाओगे। तो ये एक बार पढ़ लेना, जब हम सैटरडे करेंगे तो ग्राफ पे भी हम जाएंगे, तो थोड़ा सा ये प्रिपरेशन आपके लिए जरूरी हो जाता है। जब हम ग्राफ पे जाएं तो आप लोगों को ये पता हो। क्लियर है यस सर। मुकेश जी? हाँ, क्लियर है। क्लियर है एक ना? बार वो पांचों छह लिंक कॉपी करके चैट में डाल देना तो। जस्ट मैंने ऐसे डाला था कल भी, इससे मैं बता दूं। हाँ वो कल वाला इस वाले चैट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मुकेश जी, तो फिर आप लोग इस पे थोड़ा काम करो। डैशबोर्ड पे ठीक है। डेटा मैंने ये शेयर कर दिया आप सबके साथ आज ही ग्रुप में। हम्म, तो ठीक है। वहां से आप डेटा डाउनलोड करके, जैसे हमने किया है, हम्म। कुछ इशू आता है तो आप मुझे उसी पे व्हाट्सएप ग्रुप में इमेज भेजना, मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है गुड्डू? ठीक है अविनाश? ओके सर, थैंक यू ठीक है सर। सर, चले एक बाय। बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ वीडियो मैं अभी सेव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बाय। हेलो।